नमस्कार, आप सभी का एच नंदन में स्वागत है। आज के न्यूज़ आप सभी ने पढ़ लिया होगा कि आयोग ने आपत्तियों का निस्तारण कर लिया है और अब जो आयोग है वो अगला जो काम है वो कर रहा है रिजल्ट के ऊपर। जो मुझे जानकारी मिली है, मेरी टीम को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आयोग आपत्तियों पे काम कर चुका है। जितने भी स्टूडेंट ने आपत्ति भेजी थी उन सभी पे काम हो चुका है। आयोग अभी आपत्तियों के निस्तारण में ही उलझा हुआ है। परिणाम के लिए भर्तियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जो हमारे टीम ने बात करने के प्रयास किया था, जो सूत्रों के हवाले से यहाँ पे पेपर में आज खबर आई है, इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो यही है कि परीक्षा में तमाम गड़बड़ियों के आरोप लगे थे, जिसके बाद शासन ने परिणाम की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति की देखरेख में ही परिणाम जारी होना है। ठीक है, आयोग ने अनंतिम उत्तर कुंजी मांगी थी, जिसके बाद आयोग को बड़ी संख्या में आपत्तियाँ मिली थी। ठीक है, बहुत नंबर आप जो कैंडिडेट थे बहुत सारे क्वेश्चन को उन्होंने चैलेंज किया था और लगभग बात करें तो ऑन एंड एवरेज एक सब्जेक्ट में 10-10 प्रश्न से कम चैलेंज नहीं किए गए हैं और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 30-30 प्रश्नों पर चैलेंज किया गया है। ठीक है, तो आयोग के सूत्रों का कहना है कि आपत्तियों की संख्या काफ़ी अधिक थी, इसलिए निस्तारण में वक्त लगा। आपत्तियों का निस्तारण तो कर दिया गया है, लेकिन एक बार इसका परीक्षण कराया जाएगा ताकि लिखित परीक्षा का परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने के बाद कोई विवाद ना हो। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था आपसे, आज से एक हफ्ते पहले एक वीडियो बताया था कि इसकी जो कॉपियां हैं, इसका जो आपकी जो आप लोगों ने चैलेंज किया था उसका हल इन्होंने निकाल दिया है। सब चैलेंज फाइनल कर लिया है, क्या बदलाव करना है, कैसे करना है, उन सारी चीज़ों पर इन्होंने लगभग काम करके आपको दे दिया है। ठीक है, अब जो सूत्रों का कहना है कि आपत्तियों का निस्तारण परीक्षा होने के बाद ही परिणाम जारी करने की कोई तिथि निर्धारित की जाएगी। हालांकि अंतिम चयन प्रक्रिया इसी वर्ष पूरे की जाने की बात कही जा रही है। चलिए, इस जो न्यूज़ की कटिंग आई है इसका एक समरी आपको समझा देता हूं। होप कि ये समरी आपके काम में आएगी और आयोग भी इसी पैटर्न पे चलेगा। समझिए, जो बात निकल के आ रही वही है कि आप लोगों ने जो की चैलेंज किया था, ठीक है, आपने जो की चैलेंज किए थे आप सारे लोगों ने, ये आयोग ने इस पे फाइनल काम कर लिया है और जो जानकारी मिल रही है 2 से 3 क्वेश्चंस पे ही आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन पे ही आपको चेंज देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अभी आयोग क्या कर रहा है, एक बार आयोग रिव्यू कर रहा है इस चीज़ को। ठीक है, आयोग अभी इसको एक बार रिव्यू करेगा कि कहीं और गलती तो नहीं है और इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन लगने वाला है। और अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, तो आयोग के अनुसार ये जो रिजल्ट है, ये जो आपका रिजल्ट है, ये 20 जुलाई तक आ जाना चाहिए। 20 जुलाई तक, यानी कि लगभग आज 10 तारीख है, तो 10-15 दिन माने ये मैक्सिमम। अगर हम आयोग की बात तो क्या ही माना जाए, अब तो हम मान के चलते हैं कि ये रिजल्ट को जुलाई में इनको किसी भी हाल में दे देना चाहिए। जुलाई से ज़्यादा रिजल्ट पे काम नहीं करना चाहिए और जहाँ तक उम्मीद है कि जुलाई के लास्ट में रिजल्ट दे देंगे। और बात जो मुझे पता चली थी वो तो यही है कि जुलाई 20 तक रिजल्ट आ जाएगा। 12 से 20 के बीच में जानकारी मिली थी और ये जो पेपर में कटिंग आ जाई है, ये 3-4 दिन पहले ही मैंने सूचना दे दी थी कि निस्तारण हो चुका है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे। आयोग एक बार रिव्यू कर रहा है, आपकी फाइनल आंसर की भी वो रिजल्ट के 1-2 दिन पहले दे देंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, आपका रिजल्ट पे काम करेंगे। और कटाव भी मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार से कटाव जो है, पिछली बार से कटाव ज़्यादातर विषयों के कटाव जो होंगे वो पिछली बार से डाउन ही जा रहे हैं। ठीक है, तो अपना सब्जेक्ट का अंदाज़ा लगा लीजिए। 1-2 मेजर सब्जेक्ट से मैं हिंदी साहित्य का बात करूँ तो हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी की जो कटाव है वो लगभग 65 के रेंज में रहेगी। ठीक है, 65 ±3 के आसपास मान के चलिए हिंदी के अगर आप विद्यार्थी हैं तो। कॉमर्स की कटाव थोड़ा हाई जा सकती है और एक कटाव जो जानकारी मिली है वो है AIH की। ठीक है, इसकी कटाव जो है वो 59 ±3 के रेंज में जा सकती है। तो इन दोनों कटाव आप लोग जान लीजिए जो विषय हैं। बाकी सारे विषयों का कटाव मैंने इंडिविजुअली बताया हुआ है, इससे ज़्यादा आपकी कटाव जाएगी नहीं। लास्ट टाइम से थोड़ी कटाव आपकी डाउन ही रहेगी, तो कटाव की चिंता मत करिए। अगर आप इस रेंज में हैं तो आप पढ़ाई करिए और पढ़ते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्लान अपना एक और लेके चलिए, क्योंकि GDC की भर्ती भी आपकी आने वाली है। लगभग 1200 पदों की बात कही जा रही है इसमें, लेकिन जो आपके काम का पद होगा वो लगभग 580 ही होगा। ठीक है,
बाकी के पद वो अलग यूनानी वगैरह के कॉलेज के होंगे, तो वो आपके काम के होंगे नहीं इतने। तो लगभग 580 पद आपके काम का होगा, और इसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू देने होगा। इस बात को समझ के चलिए, पेपर में चाहे जो आ जाए, क्योंकि आयोग सीधा मेंस नहीं कराएगा, वो 5 लाख लोग की कॉपियाँ नहीं चेक करेगा। ठीक है, पहले वो स्क्रीनिंग परीक्षा कराएगा, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर मेंस की परीक्षा होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, इसी बेसिस पे परीक्षा होगी। अब वो चाहे मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव ही कराए, लेकिन कराएगा तो मेंस ज़रूर। ठीक है, तो जेडीसी में ये होगा, उसके लिए परेशान मत होइए और तैयारी करते रहिए। और यूपीएचएससी वाले विद्यार्थी हैं और इस रेंज में हैं आपका, जैसे मैंने कहा ना, हिंदी के विद्यार्थी हैं, अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो अगर आप 65 के रेंज में हैं भाई, तो आप इंटरव्यू के लिए धड़ल्ले से लग जाइए। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आप लग जाइए, और समय अब, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन थोड़ा बहुत अपना माहौल सेट करते रहिए कि कैसे करना है, क्या करना है, किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या तैयार करना है। बाकी अगर गाइडेंस चाहिए तो हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए, 94 50 40 39 52। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है और ऑफिशियल नंबर है। आप इस पे जाइए या HN अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उस ऐप पे हमारा इंटरव्यू का प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम से जुड़ जाइए। बहुत मिनिमम शुल्क में प्रोग्राम डाला गया है, लगभग उसमें 10-15 लेक्चर्स डाल दिए गए हैं, 2-3-4-5 गूगल मीट डाल दी गई है। तो उन सब से जुड़ करके भी आप प्रिपरेशन अपना जो है वो कर सकते हैं। और जेडीसी वाले जो विद्यार्थी हैं, जेडीसी के लिए हमारे बैचेज भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो जेडीसी के अगर आप विद्यार्थी हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ, चलिए एक बार इस पर और डिस्कस कर लेते हैं आयोग की जो बातें हैं। तो मोटा मोटा बात यही निकल के आ रहा है कि आपका जो टीम गठित कर दी गई थी, उस टीम के निगरानी में इन्होंने पूरी कॉपियों का मूल्यांकन कर लिया है। आपकी जो आप सारे लोग ने जो चैलेंज किया था, उस चैलेंज को इन्होंने मूल्यांकन उसका कर लिया है, उसका निस्तारण कर दिया है। मतलब कि क्या गलतियां हैं, क्या आपत्तियां हैं, किसको हटाना है, किसको रखना है, उन सब पे फाइनल इन्होंने काम कर लिया है। अब एक बार होता है नहीं कि चलो एक अंतिम बार रिवाइज कर लेते हैं, तो वही एक अंतिम बार ही इनको एक बार रिवाइज करना है कि भैया कुछ छूट छाट तो नहीं गया। ऐसा ना हो कि परिणाम आने के बाद बच्चे जाकर दोबारा आज चले जाएँ, कोर्ट चले जाएँ और भर्ती फंस जाए। तो लेकिन एक चीज़ आयोग ने बहुत कॉन्फिडेंस में कहा, वो यही कहा कि इस भर्ती को इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाना है। यानी कि अक्टूबर-नवंबर तक इस भर्ती को फाइनल करना है इनको, इस बात को 100% गारंटी है। तो उसी हिसाब से आप लोग मान कर चलिए कि ये आपका रिजल्ट वगैरह सितंबर वगैरह के आसपास करा लेंगे इंटरव्यू वगैरह। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करते रहिए, और HN अध्ययन से जो भी हेल्प आपको चाहिए आप ले सकते हैं। जैसे अगर आपको इंटरव्यू प्रोग्राम चाहिए तो इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़िए। ये हमारा यूपीएचएससी का इंटरव्यू प्रोग्राम है। इसमें आपको हम लोग वीडियो बेस्ड प्रिपरेशन कराते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप एक होता है जहाँ पे लगभग 200-250 लोग जुड़ करके इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको एक अच्छी टीम, एक अच्छे स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो क्रीम बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, लास्ट टाइम जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन सब बच्चों का एक ग्रुप मिल जाएगा आपको। गूगल मीट भी हो जाती है बीच बीच में, डेली अपडेट्स मिल जाते हैं, डाउट सेशन एक्सपर्ट टीम्स के द्वारा आपको गूगल मीट, और कुछ ना कुछ आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स हम लोग देते रहते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने 10-12 वीडियोस में डाल दिया है, तो अगर आप जुड़ेंगे तो वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आप जेडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, और आपका हिंदी साहित्य विद्यार्थी, हिंदी साहित्य आपका विषय है, तो ये कॉम्बो बैच ले लीजिए जेडीसी वाले, जिनका परीक्षा जेडीसी का देना है। उसमें आपको हिंदी साहित्य और सामान्य अध्ययन दोनों की तैयारी मिल जाएगी। और सिर्फ अगर आपको जेडीसी का जीएस चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको जेडीसी का सिर्फ जीएस ही चाहिए, तो वो लोग भी अपना जेडीसी के जीएस के बैच से जुड़ सकते हैं। मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ हमारा जेडीसी का जो जीएस का बैच है। ठीक है, आपको करना क्या है, आप हमारे HN अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जाएंगे आप, हमारा जेडीसी असिस्टेंट का ये देखिए, जैसे जीएस का संकल्प बैच है। ठीक है, जाइए इसमें फर्स्ट क्लास तैयारी करिए अपनी, और अपने जीएस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जेडीसी का पेपर आने से पहले, जेडीसी का नोटिफिकेशन आने से पहले आपके जीएस की बेसिक्स क्लियर हो जाए, ये आपको करके चलना है। ठीक है, इतना तो कम से कम अभी जब तक आपका इंटरव्यू का डेट आ रहा है, ये आ रहा, तब तक इतना तो करके चलिए। आपका जीएस जो है यहाँ से पढ़ेंगे तो आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा, क्योंकि जीएस के भी सवाल लोग पूछते हैं। ये जीएस का संकल्प बैच है। ठीक है, इसमें हम लोग ने लगभग आपको कंप्लीट क्लासेस देंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस देंगे। लगभग इसमें हम लोग ने 100+ लेक्चर्स इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप जिसको रिकॉर्डेड देखना हो रिकॉर्डेड देखिए, बाकी इसमें लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो जो लाइव देखना चाहते हैं वो लाइव देखें,
और जो रिकॉर्डेड देखना चाहते हो रिकॉर्डेड, दोनों सुविधा आपको अवेलेबल है। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से प्रिपरेशन करिए। और जीडीसी के नोटिफिकेशन आने से पहले एक बार अपना बेसिक, जैसे आप क्या करिए, जो 100+ रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, इसको देख डालिए। इससे आपका क्या होगा, आपका बेसिक प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आपको जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आप जो लाइव क्लासेस चलती रहेंगी, लाइव क्लासेस पढ़ते रहिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ये आपको फायदा मिलेगा। बाकी कोई जानकारी और चाहिए तो कॉल कर लीजिए, टीम आपको अपडेट कर देगी। धन्यवाद।